एक जोर से चिल्लाने की आवाज ने पूरी पार्टी को हिला के रख दिया था। अर्पिता अपने कमरे में चिल्लाकर होश में आई थी। उसने बेहोशी की हालत में सपना देखा था कि देवीना ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसका घर, उसके पिता, उसका रुतबा और पैसा, सब कुछ देवीना ने उससे दर्दनाक तरीके से छीन लिया था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि भावना ने चिंतित भाव से उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसके बगल में देवजीत थोड़ा विचलित दिख रहा था और उसे अर्पिता की बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही थी। अर्पिता को अचानक उसके दिल में नफरत महसूस हुई। ये सब उस कुतिया देवीना की शक्ल के कारण हुआ था। अर्पिता क्रोधित और व्यथित लग रही थी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। माँ, ओह बेबी, तुम ठीक हो ना? रो मत बेटा, रो मत। भावना को अर्पिता को देखकर बेहद बुरा लग रहा था। ये देखकर कि अर्पिता अब होश में आ गई थी, उसके बगल में बैठे देवजीत ने तुरंत व्यक्त किया कि वो नीचे जाना चाहता है। नीचे बहुत सारे मेहमान हैं। भावना, तुम अर्पिता के साथ रहो, तब तक मैं नीचे जाके मेहमानों को संभालता हूँ। देवजीत पलटा और माँ और बेटी के बोलने का इंतजार किए बिना ही जल्दी से वहां से चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अर्पिता इसे सहन नहीं कर सकी। उसने अपने सामने एक तकिए को पकड़ लिया और दरवाजे पर फेंक दिया। माँ, आपने पापा का बर्ताव देखा? मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि देवीना यहाँ से चली जाए। देवजीत का व्यवहार देख भावना की आंखें भी गुस्से से भर गई थी। ये वैसे तो उसकी अनमोल बेटी के जन्मदिन की पार्टी थी, लेकिन हर किसी का ध्यान स्पष्ट रूप से देवीना पर केंद्रित था। भावना ने गहरी सांस ली और खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और फिर वो अपनी बेटी को सांत्वना देने के लिए मुड़ी। बेबी, चिंता मत करो। अगर उसके वापस आने के बाद उसके साथ कुछ होता है तो तुम्हारे पापा निश्चित रूप से हम पर ही शक करेंगे। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा कितने गुस्सैल हैं और वो उन लोगों से नफरत करते हैं जो उनकी बात नहीं सुनते। तुमको थोड़ा रुकना चाहिए बेबी। तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? अर्पिता ने चेहरा ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बर्थडे पार्टी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। जब मैं वापस जाऊंगी तो हर कोई मुझ पर पागलपन से हंसेगा। उन लड़कियों को तो वैसे भी मेरी पीठ पीछे गपशप करने की आदत है। मैं क्या करूं? भावना कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसी समय अर्पिता की नानी ने दरवाजा खटखटाया और वो अंदर आ गई। उसने खुशी से अपने हाथ में एक लिफाफा पकड़ा हुआ था। फिर उसने कहा, बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है मैडम। अर्पिता ने अपनी नानी को कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सपाट चेहरे से कहा, अब कोई भी खुशी के पल नहीं आने वाले, केवल बुरी ही चीजें होंगी। आज मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन है। देवीना ने न केवल उसकी लाइमलाइट छीन ली थी, बल्कि अर्पिता पार्टी में सबके सामने बेहोश भी हो गई थी। उसे पक्का पता था कि उसकी सहेलियां उसका बाहर मजाक उड़ा रही होंगी। तभी भावना ने नानी से पूछा, बड़ी खुशी की क्या बात है? तुम्हारे हाथ में ये लिफाफा क्या है? नानी तेजी से आगे बढ़ी और बोली, मुझे अभी अभी एक्सप्रेस डिलीवरी मिली है जिस पर रॉयल कॉफी एकेडमी का स्टैंप लगा है। क्या? सच में? भावना ने तुरंत नानी के हाथ से दस्तावेज की डिलीवरी ले ली थी। जब उसने इसे कई बार खोला और उस पर लिखे शब्दों पर नजर डाली तो उसने खुशी से अर्पिता का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा, ये सच में बहुत खुशी की बात है। तुम सेलिब्रिटी कॉफी कंपटीशन में फर्स्ट आई हो। सेलिब्रिटी कॉफी कंपटीशन दुनिया के सबसे टॉप बरिस्ता द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम था। अगर कोई इस प्रतियोगिता को जीतता है तो हमेशा की तरह चैंपियन दीवार क्लब नाइट लाइफ कॉफी हाउस का प्रवक्ता बन जाता है। ये एक बड़े सम्मान की बात थी। अर्पिता झट से अपनी माँ के हाथ से वो लिफाफा लेती है और उसे पढ़ने लगती है। वो खबर कंफर्म करने के लिए दोबारा उस पत्र को पढ़ती है और उस पत्र को पढ़ने के बाद वो खुशी से अपने बिस्तर पे कूद पड़ती है। मानो कुछ पल पहले उसके मन में छाई मायूसी एकदम से छूमंतर हो गई थी। वो खुशी में झूम रही थी। उसने हंसते खेलते अपनी माँ से कहा, माँ, ओह माय गॉड माँ, आपको पता है ये कितनी बड़ी बात है? और ये देखिए, इसमें दीवान अवार्ड्स का वीआईपी इनविटेशन भी है। दीवान अवार्ड्स देश के सबसे बड़े अवार्ड फंक्शन में से एक था। वहाँ पे अवार्ड मिलना एक बहुत ही सम्मान की बात थी। तभी अर्पिता ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ, मुझे भी कॉफी एक्सीलेंस का दीवान अवार्ड्स मिलने वाला है और ये अवार्ड
खुद युवराज दीवान मुझे देंगे। क्या बात कर रही हो अर्पिता, तुम्हारे पापा को ये जानकर तुम पे बहुत गर्व महसूस होगा, भावना ने गर्व से कहा। तभी अर्पिता के दिमाग में एक खुराफाती षड्यंत्र का आइडिया आया। उसने बिना समय गवाए ही आइडिया अपनी माँ भावना को बताया। माँ, मैं इस अवार्ड फंक्शन में पापा के साथ उस जंगली देवीना को भी लेकर जाऊंगी। जब वो देश के सबसे बड़े अमीरों के बीच अपनी जंगलियत दिखाएगी तो पापा उसे उसी वक्त घर से बेदखल कर देंगे और मुझे अवार्ड पाता देख मुझ पर नाज करेंगे और अपना असली वारिस समझेंगे। भावना की आंख एकदम से चमक उठी। क्या बात है बेटा, इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाना लगाना। अगले ही पल भावना ने अपना कंगन हाथ से निकाला और उस नानी को पुरस्कार के रूप में दिया। ये 33 लाख का कंगन सिर्फ तुम्हारे लिए है। और एक और बात, तुम्हें उस जंगली देवीना पर नजर रखनी होगी और उसके हर एक हरकत के बारे में हमें आकर आगाह करना होगा। इतना महंगा कंगन देखकर नानी की आंखें चमक उठी थी। उसने उत्साहित होकर भावना से कहा, धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद। जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगी। ये कहकर नानी कमरे से बाहर चली जाती है। चूंकि अब अर्पिता के पास कॉफी प्रतियोगिता चैंपियन का खिताब था, इसीलिए उसका मूड जल्दी ही ठीक हो गया था। इसीलिए अपनी शक्ल सूरत ठीक करने के बाद भावना के साथ वो नीचे पार्टी में चली जाती है। जब अर्पिता नीचे आई तो सबसे पहले उसने युवराज दीवान की तलाश की, लेकिन चारों ओर खोजने के बाद भी युवराज उसे नहीं दिखा। उसने अपनी एक करीबी दोस्त को बुलाकर पूछा, क्या युवराज दीवान चले गए हैं? उसकी दोस्त ने जवाब दिया, हाँ, वो कुछ समय पहले ही यहाँ से चले गए थे। क्या उसने जाने के पहले कुछ कहा? अर्पिता ने पूछा। उसकी दोस्त ने कुछ देर सोचा और कहा, वो तुम्हारी बहन से बात कर रहा था और उसके चारों ओर उसके बॉडीगार्ड खड़े थे। मैं ये सुन तो नहीं पाई कि वो क्या बात कर रहे थे, लेकिन मैं ये दावे के साथ जरूर कह सकती हूँ कि युवराज तुम्हारी बहन से गुस्से में बात कर रहा था। गुस्से में? अर्पिता ये जानकर बहुत खुश थी कि युवराज उसकी सौतेली बहन को पसंद नहीं करता था। तभी अर्पिता को उसके दूसरे दोस्तों की आवाजें आती है। वो एक दूसरे से कह रहे थे, हाँ, ये अर्पिता कितनी बेशर्म है, भरी पार्टी में सबके सामने गिरने के बाद वापस से पार्टी में लौट आई। अगर मैं उसकी जगह होती तो शर्म के मारे 4 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। अर्पिता को उसके दोस्तों की बातें सुन के शर्म से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो इसका सारा दोष देवीना को दे रही थी कि कैसे उसने उसकी ड्रेस की मरम्मत की और पार्टी में अपना जलवा दिखाकर उसका पूरा प्लान चौपट कर दिया था। अर्पिता के गुस्से का उबाल उसकी आंखों में दिख रहा था, इसीलिए उसने बिना समय गवाए अपने कमरे में जाने का तय किया। वहीं देवीना ने पार्टी में जलवा दिखाकर सबको इम्प्रेस कर दिया था, इसीलिए उसके पापा देवजीत रॉय ने उसे अपनी स्टडी रूम में बुलाया और उससे खुश होकर उसे खर्च करने के लिए एक क्रेडिट कार्ड दिया और रॉय मैंशन का एक खूबसूरत सा बेडरूम जिसमें एक बालकनी भी थी और वो लॉन के भी पास था, जिससे वहां का व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखता था। वो बेडरूम देवजीत ने देवीना को रहने के लिए दे दिया था। पार्टी अब खत्म हो चुकी थी और अर्पिता भी अपने बेडरूम में आ चुकी थी और उसके मन में सिर्फ देवीना से बदला लेने का विचार आ रहा था। उसने शीशे के सामने बैठ खुद को देखना शुरू किया और उसने पाया कि गिरने के कारण उसके माथे पे एक चोट आई थी, जिससे कि उसके माथे पर एक निशान आ गया था। अर्पिता जल्द ही मिस कोलकाता प्रतियोगिता में भाग लेने वाली थी और कुछ दिनों बाद दीवान अवार्ड्स में भी भाग लेना था और इस निशान के साथ उसका चेहरा ग्रहण के चांद जैसा लग रहा था। अर्पिता का गुस्सा अब चरम पे पहुंच गया था। उसने गुस्से में आकर टेबल पर रखी सारी चीजों को अपने हाथों से चिल्लाते हुए शीशे पर फेंकना शुरू किया। वो गुस्से में चिल्ला रही थी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी देवीना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने गुस्से में अपने स्टडी टेबल पर रखे फोन से नानी को फोन लगाया और उससे कहा, नानी 5 मिनट के अंदर मेरे रूम में आओ और ध्यान रहे किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है। जी छोटी मालकिन, जैसा आप कहें, नानी ने जवाब दिया। कुछ ही समय बाद अर्पिता के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। छोटी मालकिन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, अर्पिता ने जवाब दिया। अर्पिता का जवाब सुन नानी कमरे में अंदर आ जाती है और वो अर्पिता से कहती है, जी छोटी मालकिन, आपको कुछ चाहिए? अर्पिता ने जवाब में कहा, मुझे जो चाहिए वो तुम ही दे सकती हो नानी।
मैं खुद समझी नहीं छोटी मालकिन, नानी ने जवाब दिया। अर्पिता अपने बेड से उठती है और पोर्टेबल टी मेकर से चाय बनाते बनाते कहती है, मैं आपको सब समझाती हूँ नानी। पहले मुझे ये बताइए कि उस जंगली लड़की के क्या हालचाल है। नानी अर्पिता की ओर एक कदम बढ़ाती है और उससे मुंह बनाते हुए कहती है, मैंने देवीना को बड़े साहब के स्टडी रूम में जाते हुए देखा और मैंने फिर उसका पीछा भी किया और वहां मैंने देखा कि बड़े साहब ने उसे क्रेडिट कार्ड दिया था और तो और रहने के लिए लॉन के पास वाला बालकनी रूम भी दिया है। नानी की बात सुनकर अर्पिता और भी ज्यादा आग बबूला हो गई थी। उसे ये लग रहा था कि देवीना उसके पापा को भी उससे छीन लेगी, वो उससे हर एक चीज छीन लेगी जो उसके पास थी। तभी टी मेकर से ग्रीन लाइट जलती है और बीप की आवाज आती है। टी मेकर की आवाज सुनकर अर्पिता अपनी सोच से बाहर निकलती है और चाय को कप में डालती है। वो चाय के कप को ले जाकर नानी को देती है और उससे बैठने का इशारा करती है। नानी को समझ नहीं आ पा रहा था कि अर्पिता दरअसल करना क्या चाहती थी। तभी अर्पिता की कड़कती हुई आवाज आती है, नानी, मैं चाहती हूँ कि आप देवीना के कमरे में एक जहरीला सांप छोड़ दें। क्या? शौक से नानी के हाथ से चाय का कप जमीन पर गिर जाता है और वो टूट जाता है। ये आप क्या कह रही हैं छोटी मालकिन? नानी, तुमने अभी जो सुना वो बिल्कुल सही सुना और तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ये अच्छा हुआ कि पापा ने उसे लॉन के पास का बेडरूम दिया है, इसीलिए उस बेडरूम में जानवर आसानी से घूम सकते हैं। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि ये काम हमने किया है। अर्पिता की आंखें चमक उठी थी। मुझे उस पल का इंतजार होगा जब वो जहरीला सांप देवीना को डसेगा और वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। अर्पिता की बात सुनकर नानी कांप उठती है। छोटी मालकिन, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकती, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अर्पिता नानी की ओर बढ़ती है और उसने अपने हाथों से नानी की ठुंडी ऊपर की और कहा, सुनो, मैं जानती हूँ कि तुम छुपकर घर के सामान चुराती हो ताकि तुम अपने जुआरी बेटे का कर्ज उतार सको। अर्पिता की बात सुनकर नानी के परखच्चे उड़ गए थे। अर्पिता ने अपनी बात जारी रखी, अगर तुम चाहती हो कि ये बात राज ही रहे तो तुम्हें मेरा ये काम करना पड़ेगा और फिर शायद मैं तुम्हारे बेटे का कर्ज उतारने में तुम्हारी मदद भी कर सकूं। नानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अर्पिता ने उसे जिस ढंग से ब्लैकमेल किया था वो उससे डर जरूर गई थी। उसने ना चाहते हुए भी अर्पिता के काम के लिए हाँ में सर हिलाया। नानी का जवाब जानकर अर्पिता खुशी से झूम उठी और फिर से वो टूटे हुए शीशे में देखने लगी। देवीना, जो तुमने मेरे साथ किया है उसका हर्जाना तो तुम्हें तुम्हारी मौत के साथ ही चुकाना पड़ेगा। तुम मुझसे सब कुछ छीनने वाली थी ना, अब देखो कैसे मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन लेती हूँ। ये कहकर उसने राक्षसी हंसी हंसी। क्या नानी देवीना के कमरे में सांप छोड़ पाएगी? क्या देवीना इस खौफनाक प्लान से बच पाएगी या ये षड्यंत्र अर्पिता पर ही उलट पड़ जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM।